नमस्कार साथियों। ये हमारी इंटरव्यू की लगातार बेसिक की 9वीं क्लास होने जा रही है। मुझे अंदाजा था कि 5-6 क्लास में मैं आप लोगों के सामने पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 3-4 और क्लासें भी शायद लग सकती हैं बेसिक समझ, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज की ये इंटरव्यू हर एक थोड़ी देर के लिए साइड में रख लें। किसी अन्य जीवन में किसी और प्रतियोगी परीक्षा या कोई भी आप बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज, तो उसमें यदि आपको एक बेसिक ज्ञान नहीं होगा, आधारभूत यदि आपको ज्ञान की समझ नहीं होगी, तो आप उस चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कोई बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे खेती किसानी में, किसी भी चीज में आपको शुरुआती ये नहीं कहूंगा कि आप फेल होंगे, लेकिन शुरुआती जो आपकी शुरुआत होगी वहां आपको जरूर घाटा का सामना करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो भी साथी आगे बढ़ते हैं तो वो एक बेसिक समझ विकसित करते हुए इंटरव्यू के बिल्कुल लास्ट स्टेप तक पहुंचना है हमको, क्योंकि आजकल जो भी हमारे भारत देश में और आप सभी लोग यदि व्यवहारिक और जमीनी स्तर नॉलेज रखते हो, तो जैसे ही वैकेंसी आती है तुरंत हमारे क्षेत्र के लड़के अपना कोचिंग संस्थान तलाशने लग जाते हैं कि हम यहाँ से अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और ये 2-3 महीने का गैप रहता है, पढ़ाई की, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, तैयारी की, 2-3 महीने बाद टेस्ट दे के आ गए और आके पता चला बाहर हो गए, उससे जो प्रतियोगी परीक्षा में वो शामिल हुए हो, तो फिर जो कहते हो फिर पढ़ाई वढ़ाई साइड में रख देते हैं और अपना जो भी अन्य काम छोड़ के जो भी अपना जो प्रोफेशनल है वो फिर दोबारा लग जाते हैं पढ़ाई छोड़ के तैयारी। तो यही हम लोगों को ये नहीं करना है। हमारा इस बार इंटरव्यू यदि हमको देने का मौका मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी मिलता है तो आगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमको एक तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे चलेंगे, क्योंकि जितना ही आपका व्यापक दृष्टिकोण होगा उतने ही हमारे लिए फायदेमंद बात होगी। तो यहाँ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर वो कौन सा सद्गुण या कौन से मूल्य होते हैं जो हमारे जीवन में हमको एक आदर्शवादी या आध्यात्मिकवादी एक मार्ग पर पथ प्रदर्शक करते हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पहला मूल्य जो हमको प्राप्त होता है वो होता है अपने परिवार से। आपका पारिवारिक रहन सहन ज्वाइंट फैमिली रही है कि आप फ्यूजन फैमिली में सिंगल रहते हैं, कि आपके जो आपका बचपन बीता है उसमें बुजुर्गों की संख्या क्या थी, कितने लोग बुजुर्गों का आपको अनुभव प्राप्त हुआ है। तो पहला मूल हमारे परिवार से हम लोगों को जो भी सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण हमारा विकसित होता है वो परिवार की शुरुआती देन रहती है। जो दूसरी हमारी स्थिति रहती है मूल विकास में, वो रहती है हमारे समाज की। ठीक है, अब फिर हम थोड़ा और धीरे धीरे बड़े होते हैं और हमारी उम्र मान लो युवावस्था तक, उसे धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में एंटर करती है। तो हाँ, समाज का हमारे दृष्टिकोण पे, हमारे मूल्यों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, फिर हम चलते चलते आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमारी शिक्षा आ जाती है। ये जितने भी हमारे सैद्धांतिक मूल्य है, और ये इनका जैसे मैं मूल्यों का वर्णन करूंगा, आप इन मूल्यों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से देखिएगा। ये नहीं है कि शिक्षा से हमको सकारात्मक ही दृष्टिकोण मिला है। कई लोग ऐसे शिक्षा पाते हैं कि वो नकारात्मक दृष्टिकोण भी उनके अंदर समाया होता है। तो इनको पहले हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि में दोनों से देखते हुए चलेंगे, फिर बाद में हमको एक जो बोलते हैं कि एक विवेकीय शक्ति जो प्रकृति ने इंसान को केवल प्रदान की है, वो विवेकीय शक्ति वो विवेक का उपयोग करके हम लोग सकारात्मक मूल्यों को पहचानेंगे। अब यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। ये चौथा हमारा आ जाएगा, चौथे में हम धर्म। अब यहाँ हमारे अंदर जो मूल्य विकसित होंगे वो एक धर्म के हिस्सा रहेगा। तो 4 जगह और एक 5वां हिस्सा और अभी रहेगा, ये रहेगा हमारा अनुभव।
ये हमने कितनी गलतियां की हैं, कौन कौन से हमारे एरिया में हम लोग असफल हुए हैं। तो ये सारा अनुभव जो हमको प्राप्त होगा अपने जीवन का, वो यहाँ से हमको कुछ वैल्यू हमारे जीवन में विकसित होती है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक और नकारात्मक की दिशा में ले जाता है। लेकिन मैं अब एक जो प्राकृतिक प्रदान रहती है, वो आपको जो सकारात्मक दृष्टिकोण मान ले, आपको आपका पूंजी मान ले जीवन की, जो प्रकृति से प्रदान होती है, वो होती है प्रतिभा। ठीक है, ये प्रतिभा किसी ना किसी रूप में हर जीवों के शरीर में पाई जाती है, लेकिन कौन सा व्यक्ति किस तरीके से अपनी प्रतिभा का उपयोग कर लेता है और कौन सा व्यक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाता है। तो ये प्रकृति द्वारा सभी जीवों में प्रदान की जाती है प्रतिभा। लेकिन सबसे बड़ा अपने सामने जो चैलेंज रहता है कि कौन सा जीव हमारे इस प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग कर पाता है। तो ये हमारी 9वीं क्लास थी। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे पर्सनालिटी की तरफ। साइकोलॉजी, जो हमारे जितने भी इंटरव्यू के विद्यार्थी रहेंगे वो साइकोलॉजी बोलेंगे इसको, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ये साइकोलॉजी नहीं है, इसका होता है व्यक्तित्व परिचय। आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आपने क्या, कैसा आपका दृष्टिकोण है, आप किस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं। मैं अगली क्लास एक लूंगा, उसमें आपका एक अपने आप को आपको एक चेक करने का एक मैं टाइम दूंगा कि आप अपने आप को खुद चेक करिएगा कि हम अभी जो इंटरव्यू की, या हम लोग फिजिकल और मेडिकली फिट हो गए हैं, इंटरव्यू की कामना करते हैं कि हमारा इंटरव्यू कॉल आए, तो हम क्या उस इंटरव्यू देने के लिए अभी तैयार या धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, कि कुछ नहीं, किसी सोशल मीडिया या इंटरनेट मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी केवल हम लोग अंधेरे में ही जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को एक टेक्निक भी बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे टेस्ट कर परखेंगे कि हमारी तैयारी सकारात्मक दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है।